Hello my YouTube family, hope you are enjoying your healthy life and welcome back to my new blog। ये वेडनेसडे को शाम का ब्लॉग है जहाँ पे मैं जीतू को लेकर गई हूँ नीचे कैंपस में घुमाने के लिए। 6 बजे के आसपास मैं लेकर जाती हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन है। टाइम थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो शाम को मैं जब जीतू को लेकर नीचे गई तो पहली बार जीतू ने इनिशिएटिव लिया है जो बच्चे खेल रहे हैं उनके साथ इन्वॉल्व होने के लिए, बेसिकली बॉल की वजह से। बिकॉज जीतू को बॉल बहुत ही ज़्यादा पसंद है और अभी ना जीतू मेरे बॉडी पे उछल कूद कर रहा है तो थोड़ा वॉइस में फ्लक्चुएशन हो। जीतू को ग्रुप में इन्वॉल्व होता देख मेरे दिमाग में गाना आया जीतू को डेडिकेट करने के लिए। छोटा बच्चा समझ के हमसे नाटक कराना रे टिपी टिपी टाप टाप। तो बच्चे का मन तो पूरा करना बनता है तो मैंने रोहित को फ़ोन किया कि आप बॉल लेकर आ जाइए। रोहित ऑफिस से जल्दी आ गया। वैसे तो पूरे दिन घर में फुटबॉल खेलते रहता है जीतू, बट कैंपस में सबके सामने खेलेगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और इसमें हम लोग पीछे कैसे रह सकते हैं। फिर मैं आ गई रूम पे। खाना बनाना नहीं था क्योंकि सब्जी बना हुआ है, ऐसे रोटी बनानी है। डीमार्ट से ये ग्लास का जार लेके आई थी मात्र 70 रुपीज़ में। एक डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है। वैसे ही अचार के लिए लाई थी लेकिन मेरा मूड बदल गया। इसमें मैंने स्टोर किया है बादाम। 1 केजी के आसपास मेरे पास बादाम है तो वो डाल दिया है क्योंकि बादाम रोहित को भी खाना है, जीतू भी खाता है, मैं भी खाती हूँ तो उसका कंजम्पशन ज़्यादा है। और ये छोटे छोटे जो है वो दिया है 120 रुपीज़ के 4 है। काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत सा डिज़ाइन है सबका। तो इन चारों में भी मैं ड्राई फ्रूट्स रखूँगी। वैसे इनको वॉश करके यूज़ करना चाहिए, आपके दिमाग में ये आएगा, बट मैं वॉश नहीं कर सकती हूँ क्योंकि जीतू है घर में। मैं कहीं भी रखूँगी ना तो जीतू पहुँच जाता है और ये कांच फोड़ देगा तो फालतू का एक रायता फैल जाएगा और नुकसान अलग हो जाएगा। उस समय मैंने ड्राई फ्रूट्स भर दिए। 2 कांच के कंटेनर मेरे पास पहले से थे तो उसमें भी मैंने डाल दिए। तो कुछ इस तरीके से सारे ड्राई फ्रूट्स आ गए। अब मिल रही हूँ मैं आपसे नेक्स्ट डे यानी कि थर्सडे मॉर्निंग में, जहाँ पे मैं बनाना चाहती हूँ करेला का भुजिया। वो भी बहुत कम ऑयल में, बस 1-2 चम्मच तेल डाला है। करेला, प्याज, नमक, हल्दी सब डाल कर ढक के छोड़ देती हूँ तो क्या होता है ना, कम आँच पे आराम से कुक होते रहता है। फिर ये कुछ जार है मेरे पास जो पहले से थे तो पैसे बचा लिए यहाँ पे मैंने। तो इसमें मैंने भर दिया है ये काली मिर्च पाउडर। ये हमेशा मुझे लगता है किसी न किसी आइटम में। इसमें दोनों टाइप के आउटलेट है, एक बड़ा वाला है, एक डॉट डॉट वाला है, तो कम भी गिर सकता है, ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। फिर ये मैं डीमार्ट से सीजनिंग लेके आई थी तो ये हमेशा मुझे सैंडविच वगैरह में कोई भी आइटम बनाती हूँ ना तो उसमें लगता है, मैगी वगैरह में लगता है, तो ये स्प्रिंकल करने के लिए काफ़ी ईजी होगा। तो ये भी मेरे पास पहले से कोई जार पड़ा था तो मैंने उसको यूज़ कर लिया। फिर यहाँ पे किशमिश भर दिया। ये आइसक्रीम का बॉक्स था तो इसमें किशमिश भर के मैं मंदिर में रख दूँ क्योंकि ये बेसिकली मैं भगवान जी को भोग लगाती हूँ लेकिन जाता है मेरे बेटे के पेट में क्योंकि जीतू को किशमिश बहुत पसंद है। फिर वैसे ही मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर भी फिल कर दिया है। ये चीज़ें हैं जो हमेशा यूज़ होते रहती है। तो रायता बनाना हो, छाछ बनाना हो, पराठे बनाना हो, हर चीज़ में मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे डाइजेशन काफ़ी अच्छा होता है। तो इन सबको मैं ऐसे विंडो पे रखती हूँ। यहाँ पे है मेरे पास काला नमक, चाट मसाला, फिर यहाँ पे हो गया जीरा पाउडर और यहाँ पे हो गया ये काली मिर्च पाउडर। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मैं रख देती हूँ। और एक साइड जो है वहाँ पे मैं रखी हूँ अमचूर पाउडर है और एक में चाट मसाला है और सामने में शुगर फ्री है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हैंडी होती है इसीलिए मैं सामने में रखी हूँ। और फिर आगे में बर्तन धोने के लिए, एक्चुअली आप क्या सोच रहे होगे क्या है, तो ये पत्थर है। इतना सारा बर्तन है जो अभी तो ये अंदर सिंक में दिख रहा है, कुछ बर्तन ये बाहर में, ये नॉन वेजिटेरियन वाले। तो ये एक्चुअली छोटा सा पत्थर है जो कूटने वगैरह में काम आता है। तो आज अनीता छुट्टी कर दी है तो सफाई करना पड़ रहा है बर्तन की। वैसे मैं ना आज 11 बजे तक सारा काम करके फ्री हो गई थी। उसका कॉल 12:30-1 बजे तक आया, नहीं तो मेरा काम पहले ही निपट गया होता और मैं फ्री हो गई होती। तो ये होता है ना कि जब हम फ्री हो जाते हैं ना जल्दी, कुछ ना कुछ काम बढ़ जाता है। तो वही कुछ हुआ। तो सोचिए बर्तन क्लीन कर ही रही हूँ तो साथ में जो वॉल वगैरह है या फिर जो स्टूल है जिसके ऊपर मैं बर्तन रखती हूँ बहुत गंदे हो गए थे। अनीता धोती है तो मेरा दिमाग कभी उस पर जाता नहीं है तो सबको अच्छे से क्लीन किया, जाले वगैरह लग गए थे। फिर ये जो छोटा वाला वाइपर ये बहुत यूज़फुल है, 50-60 रुपये में लिया होगा डीमार्ट से। एक बार में पानी निकल जाता है। बाकी एक मैंने पहले लिया था ऐसे ही लोकल मार्केट से, वो घिसते रहती थी, पानी निकलता ही नहीं था। ये बहुत ही अच्छा है। और यहाँ देखिए जीतू भी मस्त मेरे आगे पीछे घूम रहा है। अभी ये वाला ड्राई बालकनी का दरवाज़ा खोल दी हुई है क्योंकि यहाँ से मस्त हवा आती है। फ़िलहाल यहाँ पे मैट लगा देती हूँ क्योंकि पानी का काम करना है और जीतू भी घूमते रहता है और खाली पे रहता है तो फिसलने का चांस होगा। तो ये पहले स्टूल जो है ना ये टूट गया था तो मैंने उसका यूज़ कर लिया है, यहाँ पे बिछा दी हूँ। आज मैंने डस्टबिन धोया हुआ है
तो ये पैकेट है, इसी में मैं जो भी कचरा है वो फेंक रही हूँ, क्योंकि अभी गार्बेज बैग लगाऊंगी तो रखने में नहीं बनेगा। यहाँ पे धोकर रख दी हूँ डस्टबिन। तो काम थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन अच्छा खासा क्लीनिंग हो गया। जब मैं बर्तन क्लीन करने जा रही थी तो पतिदेव का कॉल आया कि वो खाना खाने आएंगे। तो इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको फ़िलहाल बाद में बताऊँगी। तो ये जो बास्केट है ये 3-4 साल पहले लिया था बिग बाज़ार के टाइम में, 250 रुपये का, बहुत यूज़फुल अभी तक चल रहा है। इसके पीछे की गंदगी भी आप देख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सामने से दिखती है कि साफ़ सुथरी है, लेकिन उसके पीछे की गंदगी अपने को पता नहीं चलती है। होता क्या है ना कि हम सब कुछ मेड के भरोसे छोड़ देते हैं और फिर ध्यान नहीं देने पे ये सब हो जाता है पंगा। तो काफ़ी अच्छा ये बास्केट है, इसमें सब बहुत सारा बर्तन आ जाता है और अच्छा खासा जो कहते हैं ना डिवीज़न करके दिया है, स्पून हो, कटलरी हो, कप हो, सब कुछ आ जाता है। दिखने में छोटा है लेकिन उसमें बहुत सारे बर्तन आ जाते हैं। तो यहाँ पे जीतू मेरे आगे पीछे घूम रहा है, तो मेरा ध्यान, एक कहते हैं ना गर्दन टेढ़ा करके मैं काम करती हूँ। पीछे पीछे जीतू क्या कर रहा है, क्या हरकत कर रहा है। स्पेशली वो जो मेरा क्रॉकरी वाला जो सेक्शन है उसी के पीछे पड़ा रहता है। उसने 2-3 कप फोड़ दिए हैं। फिर मैं ना यहाँ पे उसको बिठा दी हूँ कुछ कुछ सामान देकर कि तुम चलो खेल लो, तब तक मैं बर्तन निपटा लेती हूँ। चलो एक बास्केट तो भर गया, ये दूसरा बास्केट मैंने ले लिया है। यहाँ पे भी बर्तन मैं धो के रखूँगी, ये सारे होल्स वाले। इससे क्या होता है ना, पानी ईजिली पास आउट हो जाता है। वैसे सभी लोग ये काम करते होंगे, मैं भी करती हूँ। तो एक स्टूल के ऊपर तो वो परमानेंट रहता है। ये वाला है जब तभी लगाते हैं जब बर्तन ज़्यादा हो। बेसिकली अनीता ही लगा कर ऐसे धोती है। मैं पहले बर्तन धोती थी तो सब इकट्ठे थोड़ा थोड़ा करके धोती थी, तो कभी यूज़ लगा नहीं। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैंने धो दिए हैं और ये बास्केट उठा के रख दूँगी मैं यहाँ पर ड्राई बालकनी में, ताकि ड्राई बालकनी में रख दूँगी। यहाँ पर पानी निकल जाएगा, जब निकल जाएगा तो फिर लगा दूँगी। अभी थोड़े बर्तन और रह गए थे तो मैं धोऊँगी बाद में, क्योंकि रोहित आ गए खाना खाने। आधे से बोले भूख लगी है, भूख लगी, क्योंकि डायबिटीज़ में क्या होता है ना, बहुत जल्दी भूख लगती है और बहुत तेज़ लगती है, बर्दाश्त नहीं होता है। ये सब कुछ मैंने अभी जाकर एक्सपीरियंस किया है। वैसे तो सुबह हेल्दी सा नाश्ता और हेवी सा करके गए थे, बट फिर भी अभी समय हो रहा होगा 2:30। सोचिए कितना लेट ये खाना खाने आते हैं। तो मैं यहाँ पे सैलड कट करी हूँ, बीच में उन्होंने ड्राई फ्रूट्स निकाल कर खा लिए जो मैं पिछली रात को स्टोर करके रखी थी। गाजर, खीरा और प्याज कट किया है। कभी कभी बीटरूट कट कर देती हूँ, कभी कभी गाजर कट कर देती हूँ, अल्टरनेट दे। खीरा और प्याज हमेशा देती हूँ। जीतू इसमें से सिर्फ खीरा और प्याज खाता है। तो यहाँ पे मैं आ गई। मुझे ना सब्जी गर्म करने का भी इन्होंने टाइम नहीं दिया। इतना ना वो कहते हैं ना जल्दी करो कि मैं नर्वस हो जाती हूँ, मेरा दिमाग ही नहीं काम करता। तो यहाँ पे मैंने सब्जी वगैरह सब निकाल दिया कि सोची कि चलो फटाफट से पराठा सेकना है, क्योंकि आज उनकी फरमाइश है पराठा खाने का। पराठे में तो तेल बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन मैं जिस हिसाब से बना रही हूँ, तेल देख ही सकते हैं कि कितना लग रहा है। 1 बूंद तेल में पराठा बन जाएगा। तो उसके लिए नॉन स्टिक पैन ही यूज़ करूँगी, कर रही हूँ। इनफैक्ट नॉन स्टिक में तेल का यूज़ कम होता है। और 1 बूंद डाल के जब कच्चा पराठा हो ना, तभी उसमें 1 बूंद तेल लगा देना है और इस तरीके से जो लकड़ी का होता है ना, इसे दबा कर प्रेस करके सेकना है। तो एक पराठे को सेकने में जो जनरली तेल में सेका तो आराम से जल्दी हो जाता है, 1-2 मिनट में। इसको लग जाते हैं 3-4-5 मिनट तो लग ही जाते हैं। हाई फ्लेम पे सेकना, लो फ्लेम पे करने पे ना कड़क हो जाएगा। तो रोहित को खाना खा के चले गए। यहाँ पे जीतू को मैंने सौंफ दे दिया है, तो वो सौंफ को इस तरीके से टेबल पर पूरा फैला। जीतू क्या कर रहा है? हाँ, जीतू क्या कर रहा है, दिखा जरा। क्लोथ पिन को कहाँ रख रहा है? ये देखो क्या कर रहा है जीतू। क्या आता है इसके दिमाग में, यही जाने। नीचे इसके साइड में रख रहा है और फिर उसको गिरा देता है, जस्ट लाइक ही इज डूइंग पॉटी। फेंक दिया। क्या और हॉल ना, मतलब कभी भी साफ सुथरा नहीं दिखेगा, है साफ सुथरा, बस सामान इधर उधर सब फेंका हुआ रहता है। हाँ, क्या अभी सोकर उठी हो गाइस, और 2-3 दिन से बहुत ही अच्छा लग रहा है। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। सुबह 6 बजे तक उठ जाती हूँ और मेरा खाना ना 11 बजे तक बन जाता है। सारा काम हो जाता है मेरा, जो मतलब कुकिंग का काम है। और उसके बाद मैं जीतू के साथ खूब सारा टाइम स्पेंड करती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जीतू को बिस्किट की वजह से एसिडिटी हो रही थी। गुड्डे बिस्किट मैंने ऐड किया था और उसी टाइम 2-3 दिन खिलाई हूँ, और उसी दिन मैं बहुत सोची मैं पूरे दिन क्या खिलाई हूँ, क्या नहीं दी हूँ। तो वही मुझे फील हुआ कि गुड्डे बिस्किट की वजह से उसे गैस बन रहा होगा या कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। क्योंकि मैंने भी एक दिन खाया ना, तो मुझे भी बहुत पेट में दर्द हो रहा था। मैं रात भर बहुत परेशान हुई, मुझे वही लगा
तो अभी मैंने मतलब उसके बाद तो गुड डे बिस्किट नहीं दिया, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, टचवुड भगवान की कृपा से। नींद बच्चे की होती है, अपनी होती है, तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो का क्या सीन हुआ आज मैं बताना तो भूल ही गई आपको। एक्चुअली जब मैं पूरा दिन का जो खाना है वो सुबह ही बना लेती हूँ और फिर उसको अवन में गर्म कर लेते हैं खाने के टाइम पे। सिर्फ रोटी जो है वो सुबह और दोपहर का बनाती हूँ। पहले क्या होता था, मैं ब्रेकफास्ट अलग सुबह का अलग बनाती थी और दोपहर का खाना, रात का खाने का जो सब्जी है प्रॉपर, वो एक साथ बना लेती थी। बट अभी गर्मी बहुत ही ज़्यादा है और बाहर में खाना रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। तो मैंने क्या सोचा है कि सुबह की जो सब्जी रहेगी और या दाल है, जो भी 2-3 आइटम रहेगा, वो सुबह और दोपहर को अपन कंटिन्यू करेंगे, रात को थोड़ा अलग वैरायटी बना लेंगे, ये मैंने सोचा है। तो मतलब मैंने करेला का भुजिया बनाया जो मैं नहीं खाती हूँ, पत्ता गोभी का भुजिया बनाया जो मैं खाती हूँ, रोहित नहीं खाते हैं। फिर लौकी की सब्ज़ी बनाई, कद्दू की, जो इनको खाना है खूब सारा। तो बस वो सूखी सब्ज़ी बना ली और रोटी बना ली। लॉजिकली एक दाल वगैरह मैं बनाती, बट वो बोले कि ना ऑफिस में उनके सीनियर आए हैं तो खाना में भी बाहर हो सकता है, मैं कॉल करूँगा। उन्होंने कॉल नहीं किया, 2 बजे तक कॉल नहीं किया। 2 बजे अचानक से कॉल कर रहे जब मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, पूरा बर्तन बाहर निकाला हुआ था, सब अच्छे से क्लीनिंग का काम कर रही थी। अनीता नहीं आई थी आज, तो क्या हुआ कि कॉल किया। अब वो उस चक्कर में मैंने बोला कि थोड़ा देर 15-20 मिनट टाइम दीजिए और उसके बाद मैं आपको बना के दे सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी बर्तन क्लीन कर रही हूँ और जीतू मेरे आगे पीछे करते रहता है, तो फिर वो करने नहीं देगा। तो ये चक्कर हो गया। फिर बर्तन लेके मैं कहाँ जाती, बर्तन लेके बाहर करो, फिर रोटी बनाओ, फिर ये फालतू का काम बढ़ जाता। तो मैंने उनको बोला कि आप ये सब जो चीज़ है बनाना है, मुझे एक घंटे पहले इन्फॉर्म कर देते तो मैं ऐसा प्रॉपर खाना बना के देती। मैं ना उसकी नौटंकी देख रही हूँ, जीतू की नौटंकी, उसकी बदमाशी देख रही हूँ, नया नया हरकत करते रहेगा। क्या किया जीतू, कहाँ जा रहा है जीतू? हाँ ये देखिए जीतू पॉटी किया है जो उसके पैंट के झोले में लटक रहा है। हाँ जीतू गुस्सा कर रहा है, हाँ गुस्सा कर रहा है जीतू, और उसे पता है कि मैं इसी भागा भागा, ये देखो। हाँ? ना 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 ना। और मैं यही वाला वॉशरूम यूज़ करती हूँ उसका पॉटी धोने के लिए, इसलिए हमेशा ये ड्राई होता है, नीट एंड क्लीन होता है। हमेशा ड्राई करके रखती हूँ कि कभी जीतू अचानक से खुद से भी इसमें चला आता है तो मैं समझ जाती हूँ कि पॉटी किया। चलो आ जाओ, धो देती हूँ, आ जाओ। चलो 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 चलो। डीमार्ट से नेफ्थलीन बॉल लेकर आई तो थी, बट अभी तक मैंने बेसिन में रखा नहीं है, तो चलो लगे हाथ ये रख भी देती हूँ और ये वाले ब्लॉग को यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता हो, चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ये हमारा कॉमन टॉयलेट है, इसमें भी रख देती हूँ, और ये वाला जो है वेस्टर्न है, इसमें भी रख देती हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, बी सेफ, बी हेल्दी, बाय बाय।